अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि ये भीष्म पितामह इनके पितामह थे, है ना, उनके गुरु भी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग उससे लड़ने जा रहे थे। तो ये उनका आशीर्वाद लेने के लिए कौरव सेना में गए थे। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुँचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह, हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया। यानी युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि हमने ये जो आपके साथ लड़ने का की जो बात सोची है, ये दुस्साहस, बुरा साहस हमने कर ही लिया है। कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। अब ये भीष्म ने युधिष्ठिर से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था, किसको? माता सत्यवती, इनकी जो माता सत्यवती थी, उनको, उनके पिता को, केवटराज को, उन्होंने ये वचन दिया था कि वो आजीवन सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, लेकिन जब तक योग्य अधिकारी नहीं मिलेगा राज सिंहासन का, तब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे। और जो भी शासन करेगा, जो भी राजा होगा, ये हमेशा उसका साथ देंगे। तो ये इनके साथ मजबूरी थी कि इन्हें कौरवों के साथ लड़ना पड़, कौरवों का साथ देना पड़ रहा था। ठीक है, वरना वो कभी भी भीष्म पितामह पांडवों के विरुद्ध कभी भी नहीं चाहते। ठीक है, तो भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया। परिक्रमा मतलब उनके चारों ओर घूम करके। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। यानी कहने का मतलब ये कि इन दोनों लोगों ने पांडवों का साथ देने का ही इनकी इच्छा थी।